आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लाइफ में कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। ये हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत मामूली सा अंतर होता है, लेकिन इसका हमारे जीवन पर बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ता है। लाइफ में कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास करना है, अपनी वैल्यू को पहचानना है। यदि आप कॉन्फिडेंट है तो लोग भी आप पर विश्वास करते हैं। आत्मविश्वास आकर्षक है, सफलता का सबसे बड़ा कारण है। दूसरों के साथ अच्छी तरह से जोड़ने में मदद करता है। एक आत्मविश्वास ही व्यक्ति आमतौर पर खुशी महसूस करता है। आपका आत्मविश्वास ही सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करता है, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से न सिर्फ आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं, बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होते हैं। लोग अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन दोनों को अलग करने वाली एक महीन रेखा होती है। कॉन्फिडेंस तब होता है जब हम अपने काम के बारे में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और सही डिसीजन लेते हैं। हम कुछ करने की अपनी कैपेबिलिटी में ट्रस्ट करते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं। दूसरी ओर ओवर कॉन्फिडेंस हमारी कैपेबिलिटीज पर हमारा जरूरत से ज्यादा विश्वास है, इस फैक्ट की अनदेखी करते हुए कि हम गलत भी हो सकते हैं। ये इनसिक्योरिटी की भावनाओं में निहित है। जब हम अपने डाउट को छुपाना चाहते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और कॉन्फिडेंस अक्सर एरोगेंस और रॉन्ग डिसीजन लेने की ओर ले जाता है। कॉन्फिडेंट इंसान की खुशियों की बात करें तो कुछ पॉइंट दिमाग में आते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस से भरपूर इंसान कभी भी कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं करता। इन्हें ना दूसरों से अफर्मेशन चाहिए होती है, और ना ही अटेंशन। कॉन्फिडेंट लोग सच बोलने से नहीं डरते, बल्कि इतने डेयरिंग होते हैं कि तुरंत लोगों की नजर में आ जाते हैं। यह अपने प्रति ईमानदार होते हैं, और इनका पूरा ध्यान अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगा रहता है। वहीं अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट लोगों की पर्सनैलिटी की बात करें तो ऐसे लोग दूसरों की सुनने से ज्यादा खुद की सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। ग्रुप डिस्कशन के दौरान ये हमेशा अपनी ही बात साबित करने में लगे रहते हैं, और कॉन्फिडेंट लोगों को हमेशा यही चिंता रहती है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर कोई गलती से इनको हरा दे, इनकी वीकनेस इनको बता दे, तो ये अपनी वीकनेस और अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करते। इनकी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी बात होती है, ये कभी भी ओरिजिनल बिहेव नहीं करते, बल्कि इनका व्यवहार हमेशा फेक रहता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर अपना सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं, खुद को जान सकते हैं, बल्कि सामने वाले को भी बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उसके बलबूते ही चल रही है, और अगर दूसरों की मदद करना छोड़ दें तो दूसरे लोग कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, उनका जीवन काफी कठिन हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कॉन्फिडेंट लोगों को दूसरों में भी इक्वल टैलेंट नजर आता है। ये हमेशा दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं और दूसरों को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए कॉन्फिडेंट लोग दूसरों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, ढेरों फॉलोअर्स होते हैं। वही ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को अपने से दूर भगाते हैं। ये हमेशा दूसरों को अपने से लोअर समझते हैं, इसलिए इनका किसी की लाइफ में होना नो वैल्यू एडिशन होता है। कोई इन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझते हैं। यहां पर 70s के दशक में आई फिल्म छोटी सी बात का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जहां पर दो कैरेक्टर दिखाए गए थे, जिसमें असरानी एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में था और अमोल पालेकर लो कॉन्फिडेंस वाले इंसान के रूप में था। फिल्म में बहुत अच्छे से यह दिखाया गया था कि लो कॉन्फिडेंस वाला इंसान अपनी लाइफ में अपनी मनचाही चीजों को नहीं पा सकता। लोग किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उससे दूर भागते हैं। वहीं अगर इंसान कॉन्फिडेंट हो जाए तो अपने जीवन में मनचाही चीजों को पा सकता है। और यही नहीं, एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान कैसे दूसरों की फीलिंग के साथ खेलता है, दूसरों को नीचा दिखाता है। एक तरफ जहां कॉन्फिडेंट इंसान हारने से नहीं डरता, वह हार को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है और जीतने वालों को विश करता है। वहीं दूसरी ओर ओवर कॉन्फिडेंस इंसान हार को किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करता, खुद को हराने वाले को एक दुश्मन की तरह ट्रीट करता है, उसे इग्नोर करता है और उससे बदला लेने की भावना रखता है। कॉन्फिडेंट इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश में रहता है, वहीं दूसरी ओर और कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा लोगों को और चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हमारी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का हमारी वर्किंग लाइफ पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है।
एक तरफ जहां कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत आसानी से काम कर पाते हैं, वही ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर आप और कॉन्फिडेंट है तो वर्क प्लेस पर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी, आप टीम के मेंबर के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं तब आपको लगता है कि आप दूसरों से बेहतर है और आपका निर्णय अंतिम है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि आप अनवांटेड रिस्क उठाने को तैयार है क्योंकि आप अपनी बात साबित करना चाहते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिसन इट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।